हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि डाटा माइनिंग क्या है और डाटा माइनिंग क्यों हम स्टडी करते हैं, और डाटा माइनिंग को दो बेसिक गोल्स कौन से हैं डाटा माइनिंग के। एक है प्रेडिक्टिव डाटा माइनिंग, एक और है डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग। प्रेडिक्शन में आपने सिंपल एंड स्ट्रेट याद रखना है कि हम जब प्रेडिक्शन वैल्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं, न्यू वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो प्रेडिक्टिव डाटा माइनिंग होती है। और जब हमने अपने स्टोर डाटा में से डिटरमाइन करना हो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली और व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट इज अ रिजल्ट, तो हमारी डिस्क्रिप्टिव होती है, जबकि डिस्क्रिप्टिव इज अ रिएक्टिव अप्रोच एंड प्रेडिक्टिव इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। यानी एवरीथिंग विल बी कंसीडर्ड अबाउट फ्यूचर इज प्रेडिक्शन एंड एवरीथिंग इज happening in currently environment, that is a descriptive data mining, and we will cover both aspects of data mining and prediction also. अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे डाटा माइनिंग के टेक्नोलॉजीज और एल्गोरिदम्स हैं जो प्रेडिक्टिव गोल्स को पूरा करती हैं और जो डिस्क्रिप्टिव गोल्स को पूरा करती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूं तो हमारे पास डिफरेंट हम चीजें चैप्टर्स में पढ़ेंगे अबाउट जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कुछ प्रेडिक्टिव हैं और कुछ बीच में हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं, डिस्क्रिप्टिव के साथ हम काम करते हैं। तो आपके सामने ये है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, समराइजेशन, डिपेंडेंसी एंड चेंजिंग एंड डेविएशन। ये है हमारे पास टेक्निक्स जो हम यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डाटा माइनिंग को डिफाइन करने के लिए, डाटा माइनिंग को यूज करने के लिए। सबसे पहली टेक्निक क्लासिफिकेशन टेक्निक। क्लासिफिकेशन टेक्निक हम डाटा माइनिंग में इस प्रॉपर चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन एक्चुअली में एक प्रेडिक्टिव डाटा माइनिंग का पार्ट है। प्रेडिक्टिव डाटा माइनिंग की नेचर रखता है जिसमें हम अपनी डाटा की क्लासेस बनाते हैं, डाटा को क्लासिफाई करते हैं, और फिर नेक्स्ट आने वाला जो हमारा डाटा होता है, फिर वो उसको मॉडल बिल्ड करने के बाद जब नया टेस्ट डाटा आता है, फिर हम उसमें वो उसको डिफाइन करता है कि वो कौन सी क्लास में बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ बना रही हूँ क्लास ए और यहाँ मैं बना रही हूँ क्लास बी। अब मैंने इसका मॉडल डेवलप किया है कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ, लिमिटेशंस को यूज करते हुए। क्लास ए में सिर्फ वही लोग आएंगे जो जिनके मार्क्स 85 से ग्रेटर हैं, ठीक है, और क्लास बी में वो लोग आएंगे जिनके मार्क्स जो हैं वो 70 से लेस देन है। तो अब डेफिनेटली हो सकता है क्लास बी में रहने वाले सैंपल में जितने रिकॉर्ड्स हैं वो 50 रिकॉर्ड्स क्लास बी से बिलोंग कर रहे हैं और 10 रिकॉर्ड क्लास ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब एक नया स्टूडेंट मेरे पास आ जाता है और उसके मार्क्स जो भी मार्क्स होंगे लाइक 65, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा कि मैं ए में रखूं या बी में। मैं इस मॉडल को वो डाटा पास करूंगी, वो मॉडल क्लासिफाई करेगा ये कौन सी क्लास में जाएगा, ए क्लास में जाएगा, बी क्लास में जाएगा, अपनी क्लासिफिकेशन टेक्निक को देखते हुए। इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन टेक्निक, और जो कि एक प्रिडिक्टिव डाटा माइनिंग टेक्निक का नाम है जो हमारे डाटा को क्लासिफाई करती है प्री डिफाइंड क्लासेस के मुताबिक। फिर हम बात करते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में डिपेंडेंसी शो करती है, जैसे एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, दिस आर रिग्रेशन। और जो ये भी हमारे पास कौन सी माइनिंग टेक्निक में आती है, प्रेडिक्टिव डाटा माइनिंग टेक्निक में आती है, जो हमें प्रोडिक्शन करने में हेल्प आउट करती है। फिर आता है हमारे पास क्लस्टरिंग, यानी हम क्लस्टर्स डेवलप करते हैं, एंड क्लस्टरिंग इज अ डिस्क्रिप्टिव टास्क। क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, जैसे मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, और क्लस्टर्स आपने हमेशा याद रखना है, क्लस्टर्स ऑलवेज क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। जोन से एक ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, एक डाटा से बिलोंग करते हैं, हम उसका एक क्लस्टर बनाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स डेटाबेसेस के हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स वेबसाइट्स के हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स मोबाइल एप्लीकेशंस के हैं। तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट्स मोबाइल एप्लीकेशन के हैं उनका एक क्लस्टर बनेगा, जोन से डेटाबेसेस के हैं उनका एक क्लस्टर बनेगा, बिकॉज ऑल आर बिलोंग्स टू द सिमिलैरिटी बेसिस पे। तो वो हमारे पास कौन सी टेक्निक आ जाती है, क्लस्टरिंग पे, एंड दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग। समराइजेशन टेक्निक, समराइजेशन टेक्निक वो भी एक डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है जिसमें हम अपने डाटा को कॉम्पैक्ट करके डाटा को हम टेक्निक्स फाइंड आउट करते हैं कि कैसे डाटा को बाइंड करें और एक फाइनल कंक्लूजन रिजल्ट्स को यूज करें, दैट इज अ समराइजेशन। हम इसमें भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एनसैम्बलिंग का एक चैप्टर है, हम उसमें समराइजेशन टेक्निक्स को कुछ पढ़ेंगे। फिर डिपेंडेंसी मॉडलिंग होती है। डिपेंडेंसी मॉडलिंग जो है वो भी एक ऐसा मेथड है जो कि
फीचर्स के दरमियान में वेरिएबल को देखते हैं कि कौन सा फीचर किस फीचर पे बिलोंग कर रहा है, या फीचर्स का कौन सा डाटा कौन दूसरे फीचर के कौन से डाटा से बिलोंग कर रहा है, ये हम डिपेंडेंसी देखते हैं। ये भी एक डाटा माइनिंग टेक्निक में आती है। फिर चेंज एंड डेविएशन डिटेक्शन टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा फीचर किस फीचर के साथ कितना डिफरेंस रखता है और कैसे हम इसको मैनिपुलेट करके अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, इनके एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, इनको न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करके देखेंगे कि एल्गोरिदम एक्चुअली में रिजल्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपको मैं एक सॉफ्टवेयर पे भी इनके एल्गोरिदम्स को रिव्यू करवाऊं, एल्गोरिदम्स आपको भी दिखाऊं कि हम कैसे डाटा एंटर करते हैं और वो उसी वक्त हमें रिजल्ट जनरेट करके हमें देता है। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते डाटा पकड़ा और उसको डाल दिया, हम डाटा को प्रॉपर उस फेस में लेके आते हैं ताकि उस मॉडल पे इंप्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि मॉडल कभी भी वो डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसके लिए वो कैटेगराइज्ड ही नहीं है। तो हमें डाटा के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। दैट्स वाई डाटा माइनिंग है। माइनिंग करने से पहले वी हैव टू प्रोसेस द डाटा। सो दिस इज अ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डाटा माइनिंग कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, उसकी क्या रूट्स हैं, और वो हर एक वर्किंग पे काम करने के लिए कैसी टेक्निक्स और कैसे प्रोसेस को फॉलो करके अपनी वर्किंग को कंप्लीट करता है। सो इसको आपको स्टडी करो। इस देयर एनी क्वेश्चन और क्यूरी जो आपको समझ नहीं आई है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं दैट कैन बी अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म में आपके पास आ सकती हैं कि डाटा माइनिंग टेक्निक्स कौन सी हैं जो प्रिडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग को गोल को पूरा करती हैं, या ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो प्रिडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग में की एक्सप्लेन करती हैं, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव डाटा माइनिंग। अब फिर ये क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज डाटा माइनिंग। फिर आप ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज अ ट्रेंड ऑफ डाटा माइनिंग। फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है व्हाई वी यूज डाटा माइनिंग एंड वेयर वी यूज डाटा माइनिंग इन डिफरेंट फील्ड्स। आप बता सकते हो, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि इंजीनियरिंग में भी यूज हो रही है, साइंस में भी यूज हो रही है, बिजनेस में भी यूज हो रही है, ट्रांजेक्शन्स की प्रोसेस के लिए भी यूज हो रही है, कस्टमर की डीलिंग के लिए भी यूज हो रही है। हर जगह पे हम ये यूज कर रहे हैं, फ्रॉम द डाटा वेयर हाउसेज में, डाटा मार्ट्स में, इन सब जगहों पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो आप सिर्फ इसको स्टडी करो, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डाटा माइनिंग रूट, इसके बारे में हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी वर्किंग ऑन दैट। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।